संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। संभल हिंसा मामले में गठित एसआईटी ने नखासा थाने में 3 घंटे तक कई अहम सवालों पर पूछताछ की। आपको बता दें कि संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसआईटी की ओर से नोटिस दिया गया, जिसके चलते मंगलवार को सपा सांसद अपने बयान दर्ज कराने के लिए नखासा थाने पहुंचे। सुबह लगभग 11:15 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सपा सांसद से एसआईटी ने संभल हिंसा मामले में पूछताछ की। इस दौरान एसआईटी ने उनसे किन किन बिंदुओं पर सवाल किए और सांसद ने क्या जवाब दिए, उसे गोपनीय रखा गया। वहीं एसआईटी के सवालों के जवाब देकर थाने से बाहर निकले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बताया कि उच्च न्यायालय का जो आदेश था, जो जांच प्रक्रिया है, उसमें सहयोग देने के लिए धारा बीएनएस के 35A के तहत नोटिस दिया गया था। उसके सहयोग के लिए मैं यहां आया था। अभी जांच पेंडिंग है। उन्होंने जो मुझसे सवाल किए हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया। वहीं जांच की प्रक्रिया है, उसमें मैं नहीं बोल सकता। वहीं एसआईटी प्रभारी और असमोली सीओ कुलदीप सिंह ने बताया कि जैसे कि आज उनका बयान दर्ज होना था, उसी क्रम में उन्हें बुलाया था। उनका बयान एसआईटी के द्वारा दर्ज किया गया है और उसमें जांच के जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। हमारी जांच लगातार चल रही है। उन्होंने बताया कि काफी चीजें रही हैं, काफी बिंदु रहे हैं, जितने भी जरूरी बिंदु हैं उन सभी पर पूछताछ की गई है। उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है। ये सभी चीज जांच का ही हिस्सा है। अब जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो, ये सब चीजें कहना सही नहीं है। अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसा बिंदु हमारे सक्षम आता है जिससे हमें लगेगा पूछताछ किया जाना है, तो हम किसी को भी दोबारा बुला सकते हैं। फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर हमें लगेगा कि हम किसी बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, तो हम उन्हें दोबारा बुलाकर पूछताछ करेंगे। देखिए, मैं कोई बाइट नहीं देने जा रहा, लेकिन बस इतना कहूँगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था। और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल पूछे गए? वो उसका जांच। सर, आपको दोबारा कब बुलाया? वो उसकी जांच की प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं बोल क्या दोबारा बुलाया गया? सांसद जियाउर रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की है। 3 घंटे की पूछताछ हुई है। किन बिंदुओं पर पूछताछ हुई है और उनका जो सहयोग था किस तरीके का मिला? देखिए, जैसा कि आज उनका बयान दर्ज किया जाना था, उसी क्रम में आज उनको बुलाया था और उनका जो बयान है वो आज एसआईटी के द्वारा दर्ज किया है और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, सभी बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी लगातार चल रही है। सर, कितने बिंदु रहे होंगे पूछताछ? काफ़ी चीज़ें रही हैं, काफ़ी बिंदु रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी चीज़ें थी, उन सब बिंदुओं पर पूछताछ की गई। क्या सांसद जियाउर रहमान बर्क से 22 नवंबर को जो उन्होंने पीसी की थी जामा मस्जिद पे नमाज के दौरान, उस पर पूछताछ हुई? सभी चीज़ों पर पूछताछ की गई है। जो जफर अली ने जो एसआईटी को बयान दिए थे, जो केस डायरी में लिखे गए हैं और कहा था कि सांसद का अपने पास आया था, भीड़ को इकट्ठा करना है, सर्वे नहीं होने देना है, इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई थी, तो उस पर पूछताछ की? देखिए, मेरा कहना है कि ये सारी चीज़ें भी चूँकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट हैं और अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, ये सब चीज़ें भी कहना जल्दबाजी है। सांसद से आपने पूछताछ की है, क्या दोबारा भी उन्हें बुलाया जाएगा? अगर हमें लगेगा कि कोई ऐसा बिंदु हमारे समक्ष आता है जिसमें हमें लगता है कि उसमें पूछताछ किया जाना है, तो हम उसके लिए किसी को भी उन्हें बुला सकते हैं। जिस तरह से सांसद जी से सवाल पूछताछ की है आपने, क्या उनके जवाबों से आप लोग संतुष्ट नजर आए? देखिए, मैंने बताया ना आपको, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यदि हमें लगेगा कि हम किसी बिंदु पर संतुष्ट नहीं है, तो हम पुनः बुला के पूछताछ कर सकते हैं। अगली बार कब लोग बुलाया जाएगा? अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, होगा मैं आपको बताऊंगा। क्या जो सपा विधायक इकबाल महमूद, उनके पुत्र सुहेल इकबाल, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज है सांसद वाले मामले में, क्या उन्हें भी नोटिस जारी किया गया? अभी उसके विषय में हम आगे से जो हमारी अपनी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई है, जब हमारी कार्रवाई और आगे बढ़ेगी तो उसमें आपको बताऊंगा।